सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया। आज हमारे विपिन जी के मन में जो कई प्रश्न ऐसे हैं जो उनको व्यथित कर रहे हैं, तो इस विषय पे आज चर्चा होगी। विपिन जी, आप अपने प्रश्नों के जो भी आपके मन में प्रश्न हैं, जो आप जानना चाहते हैं, आप उसको पूछें और हमारे दर्शकों को भी उसका ज्ञान मिले, इससे वो सभी लाभान्वित हों। जय श्री माता रानी, जय योग माया। गुरु जी तो गुरु जी मैं साधना कर ही रहा हूँ और आपने ये बताया है कि मेरी जो साधना चल रही है वो सात्विक साधना है जी। आपने ये भी कहा था एक बार कि इस साधना को हम तुम्हें राजसिक तरीके से भी करवा सकते थे, उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता, और फिर आप ये भी कहते हैं कि तामसिक साधनाएं भी होती हैं। तो गुरु जी मैं सात्विक कर रहा हूँ और राजसिक, तो इन दोनों में मतलब किस तरह का क्या अंतर है? तामसिक तो मैं कुछ ये समझता हूँ कि जिसमें मांस मदिरा का इस्तेमाल हो तो शायद वो तामसिक होती हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप इन तीनों प्रकार की साधनाओं के बारे में थोड़ी जानकारी दें मुझे। जी बिल्कुल। देखिए विपिन जी, सात्विक साधनाएं ऐसी साधनाएं जो उच्च कोटि के दैवी शक्तियों की साधनाएं होती हैं। उच्च कोटि से मतलब गुरु जी? ईश्वर कोटि मतलब जैसे अच्छा, जो ईश्वर, अच्छा लोकपालगण हैं, अच्छा, जैसे हमारी मैया दुर्गा हैं, हनुमान जी हैं, बटुक भैरव बाबा हैं, और गणेश जी हैं, जी बिल्कुल, और हनुमान जी हैं, और काली माँ है, इनकी भी सबकी साधनाएं होती हैं। अच्छा, महाकाली माँ की जी, 9 दुर्गा 10 महाविद्या संपूर्ण जो भी यक्षिणी हैं, कुछ उनकी राजसिक होती है। अच्छा, तो सात्विक साधनाओं में उच्च कोटि की दैवी शक्तियाँ आती हैं, इनकी साधनाएं सात्विक की जाती है, और इत्र यौन की शक्तियों की भी सात्विक साधनाएं होती हैं। गुरु जी, क्या दिव्य शक्तियों की साधना में सवारी भी आती है क्या? नहीं, देखिए क्या होता है, जो ईश्वर कोटि की शक्तियाँ हैं उनकी सवारी कभी नहीं आती है। अच्छा। उनके जो भी इस जीवन में जो उनके गढ़ रहेंगे, जो उनकी पूजा उपासना किए रहते हैं और वो मुक्त नहीं हो पाते हैं किसी कारणवश, तो सवारी के रूप में उनके गढ़ आते हैं और उन्हीं के नाम से जन कल्याण का कार्य करते हैं। अच्छा। और वही सवारी के रूप में प्राप्त होते हैं। जब कोई साधक उनकी तपस्या करता है, सवारी मांगता है, तो सवारी के रूप में वही आते हैं और जन कल्याण करते हैं। तो सवारी में जो होता है, जो दिव्य आत्माएं हैं, जो माँ के गढ़ गणिकाएं हैं, जो धरती लोक से संबंधित हैं, अच्छा, वही आते हैं। और राजसिक साधनाएं होती हैं यक्षिणी की, अप्सरा की। जी गुरु जी। ठीक है, जिनमें भोग प्रसाद भी उच्च कोटि का, अच्छा, महंगे वस्त्र, महंगे पदार्थ, इन सब चीज़ों की होता है, और भोग विलासता के लिए राजसिक साधनाएं होती हैं। अच्छा। हाँ, कि आपके जीवन में सुख ऐश्वर्य भोग विलास प्रकट हो, तो यक्षिणी प्रकट भी होती हैं। अच्छा गुरु जी। जब राजसिक साधना यक्षिणी की विधि विधान से किया जाता है, तो यक्षिणियाँ और अप्सराएं प्रकट भी होती हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन उसका गुप्त विधान होता है। हम करवाते हैं यक्षिणियों की साधना जो प्रकटीकरण में आती हैं। तो आप 3 तरीके से या 4 तरीके से सिद्ध कर सकते हैं राजसिक साधनाओं में जो है। अच्छा। तो एक तो आप अपने माँ के स्वरूप में सिद्ध कर सकते हैं। अच्छा। एक अपने पत्नी या मित्र के स्वरूप में सिद्ध कर सकते हैं। अप्सरा या यक्षिणी को, हाँ। अच्छा। एक सिद्ध कर सकते हैं आप अपनी बहन के रूप में। एक होता है देवी स्वरूप में आप सिद्ध कर सकते हैं। अच्छा। तो जो भी, हाँ, इन चारों में जो सबसे उत्तम है वह देवी स्वरूप में सिद्ध करें आप। अच्छा गुरु जी। क्योंकि 90% अगर कोई भी स्वरूप में आप सिद्ध कर रहे हैं, अगर वो स्वरूप जो रिश्ता आपका इस धरती लोक से है, किसी भी आपकी चाहे स्त्री हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, अगर वह सिद्ध कर रहे हैं आप उस स्वरूप में, तो क्या होगा, उसके साथ अनहित होने लगेगा। मतलब मान लो कि हम अपनी बहन के रूप में उनको सिद्ध करने लगे तो हमारी बहन को नुकसान होने लगेगा। बहन आपकी अगर जीवित है तो उनका स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगेगा। या पत्नी रूप में उसको सिद्ध करने लगे तो पत्नी को नुकसान होने लगेगा। या तो परित्याग करिए, या तो फिर पत्नी के साथ मत रहिए, नहीं पत्नी को नुकसान होने लगेगा, उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगेगा। अच्छा गुरु जी। वो मृत्यु की तरफ भी अग्रसर हो सकती है। ओहो। तो अगर माँ जीवित है तो माँ के साथ भी यही होगा, क्योंकि वो शक्ति जब सिद्ध कर ली जाती है, प्रत्यक्ष में जब सिद्ध होती है तब, तो आप उसी स्वरूप में सिद्ध करें जिससे आपका कल्याण करे और वो आपके साथ रहे, आपको सारे भोज्य पदार्थ और भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति भी आपकी हो। किसी के बारे में आपको कुछ जानना हो, कुछ सामान पदार्थ मंगाने हैं, तो आप उसके द्वारा कर सकते हैं। वो साधनाएं इस वजह से की जाती थी, राजसिक साधनाएं, जैसे कोई भी योगी है या कोई भी संत है,
विरक्त हो जाता था जब समाज से, घर से बाहर चला जाए, बाहर चला जाता था, तो उनको कोई भी सामग्री की जरूरत पड़ती थी तो वो सामग्री वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती थी। हाँ, मान लो कहीं सुनसान जगह पर है तो उन शक्तियों के माध्यम से वो सामग्री मंगाई जाती थी। अच्छा, तो उनकी सेवा वो करती थी उस स्वरूप में, क्योंकि वह उनके पास पत्नी भी नहीं होती थी जी, और परिवार से भी विरक्त होते थे, तो उनके लिए कोई नुकसान था नहीं, वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए सिद्ध करते थे। अच्छा, हाँ। और कुछ जो है राजसिक साधनाओं में भूत प्रेतों की भी जो एकदम तामसिक नहीं होता, राजसिक साधनाओं में अच्छा, उनकी भी सिद्धि होती है, और तामसिक साधनाओं में भी भूत प्रेत सिद्ध किए जाते हैं और योनियां सिद्ध की जाती हैं। अच्छा, और कुछ जो है दैवीय शक्तियों को भी तामसिक साधना से सिद्ध करना चाहते हैं जी। हाँ, तो तीनों साधनाएं राजसिक, तामसिक और सात्विक है, लेकिन साधनाओं में सर्वोत्तम होता है सात्विक साधना जी गुरुजी। सात्विक साधना से भी आप वही शक्ति अर्जित करेंगे जो आप तामसिक से अर्जित करेंगे, उसमें आपको पाप भी लगेगा। सात्विक साधना में आपके साथ कोई गलत भी नहीं होगा, आपकी अधोगति भी नहीं होगी। हाँ, मतलब है कि जब हमारा पेड़े या लड्डू से काम चल सकता है तो हम मांस वगैरह क्यों दें, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा। और इसका भी संविधान होता है। तो जो भी साधक सात्विक, राजसिक और तामसिक साधनाएं करते हो वो सात्विक करें, ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि इस धरती पे सब कुछ है, सब कुछ का विधान है, सात्विक भी विधान है, तामसिक भी विधान है, राजसिक भी विधान है। तो राजसिक कर ले, अगर उनको ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहिए, भौतिक ऐश्वर्य चाहिए, आध्यात्मिक में उन्नति चाहिए, वो तो सबको चाहिए गुरुजी। अच्छा वैभव जो है, मकान कोठी हो, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर और जेवर और पहनने के लिए शाही कपड़े, ये तो सभी के लिए जरूरत है। राजसिक साधनाएं करें, और यक्षिणियों की साधना भी कर सकते हैं। अच्छा हाँ, तो जैसे अगर यक्षिणी को प्रत्यक्ष में कर लेते हैं तो उनकी सारी मनोकामना, जो उचित मनोकामना, लेकिन उसके लिए परिवार छोड़ना पड़ेगा ना गुरुजी। फिर तो जब तक साधना आपकी सफल नहीं हो जाती तब तक आपको छोड़ना पड़ेगा जो है अपना घर क्योंकि घर पे रह के नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत ही सात्विक तरीके से राजसिक साधनाएं होती हैं कि उसमें किसी का भी प्रवेश वर्जित हो जाता है जी गुरुजी। मतलब आपके शरीर से किसी का टच भी ना हो उतनी समय जब प्रत्यक्षीकरण की साधनाएं की जाती हैं, कोई आपके शरीर को भी ना छुए, आपके उस पूजा स्थल पे कोई ना जाए, पूर्ण रूप से पवित्र होना चाहिए कि वो शक्ति जब भी आए अपने रूप में जी, तब वो उसको कहीं अपवित्रता ना महसूस हो। अच्छा हाँ, तब जाके जो है प्रत्यक्षीकरण में यक्षिणी सिद्ध होती है। 1 महीने की भी साधना होती है, 1 साल की भी साधना होती है। अच्छा हाँ, 1 महीने में आपको तीनों संध्या, सुबह दोपहर शाम, तीनों संध्या जो है उसका मंत्र सिद्ध करना होता है, जागृत करना होता है जी। और अपने ही हाथ से आप बनाएं भोजन, अपने ही हाथ से खाएं, पूर्ण रूप से आपको आहार विहार विचार से सात्विक रहना पड़ेगा जी, तब जाके यक्षिणी सिद्ध होती है। अच्छा। और जब वो सिद्ध हो जाती है ना, साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है जी। लेकिन कोई साधक ये ना समझे कि हमने यक्षिणी सिद्ध कर ली तो अब हम ही पूरे संसार पे राज्य करेंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने जो भी कार्य हैं आप उसको फलीभूत कर सकते हैं। हाँ। और ये नहीं कि आप, ऐसा नहीं है जो है आगे संसार को जीत ले, संसार को नहीं, आप बस अपने कार्य सिद्ध कर सकते हैं। जो भी आपके कार्य हैं आपके साथ रहेगी, आपकी मनोकामना को पूर्ति करती रहेगी, जो भी आपके लिए उचित है। अच्छा। अनुचित चीज़ें वो भी नहीं तो उसका भी प्रतिफल भोगना पड़ता है जीवन में जी। हाँ, तो ये सात्विक साधनाएं करनी चाहिए व्यक्ति को, या राजसिक कर ले। राजसिक साधनाएं में जो यक्षिणी आती हैं, अप्सरा आती हैं, गंधर्व आते हैं। तो मतलब आपके कहने के तामसिक साधना में तब करनी चाहिए जब हमारी कोई मजबूरी हो। नहीं, मजबूरी क्या है, आपकी सारी मनोकामना सात्विक और राजसिक से पूरी तो जरूरत ही क्या है। तामसिक साधनाओं को विसर्जित करना पड़ता है। अगर आप नहीं विसर्जित करेंगे अपने जीवन काल में, अगर आप उनसे गलत तरीके से उनका प्रयोग कर रहे हैं, उनका विसर्जन नहीं करेंगे, अपने मृत्यु के उपरांत या किसी को ट्रांसफर दे दें या किसी को आप दे दें, मतलब बुढ़ापे से पहले शक्तिपात कर दें। अच्छा, तो ठीक है। नहीं, तामस द्वारा की गई जितनी भी साधनाएं हैं जी, वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएंगी, मुक्ति में बाधक बनेंगी। ओहो। और भूत प्रेत की जो सिद्धियां करते हैं, अगर वो विसर्जन नहीं करते तो उसमें तो बिल्कुल अधोगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। हाँ गुरुजी, ऐसे ही सवालों के जवाब मुझे मिले, ये बहुत अच्छी बात है गुरुजी। हाँ, तो हमारे साधकों को भी मिल गए होंगे, आपको भी मिल गए। हाँ गुरुजी। तो जो भी इच्छुक हों साधना करने के, वो आके साधना कर सकते हैं। जो प्रत्यक्षीकरण में साधना के लिए इच्छुक हों, जो यक्षिणी सिद्ध करना चाहते हो कि हम प्रत्यक्ष में सिद्ध करेंगे, तो वो भी आ सकते हैं साधना के लिए। लेकिन उसमें ये बाउंडेशन रहेगी कि समय हमारे अनुसार रहेगा। समय आप नहीं तय करेंगे कि आप 1 महीने में गुरुजी 11 दिन में, ऐसा कोई समय का बाउंडेशन नहीं है। थोड़ा समय अधिक लग सकता है जी गुरुजी, क्योंकि ऐसी साधनाओं में समय थोड़ा अधिक लेकर जाना पड़ता है। इनके पास बहुत अच्छा समय हो साधना करने के लिए, एकदम
वो मन से दृढ़ निश्चयी हो कि हमको ये साधना करनी है, तो वो भी साधना कर सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं जी। तब तक के लिए सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया। जय श्री माता रानी, जय योग माया।